हातिम ताई, हातिम ताई। क्या बात है शाह आलम, आज आप कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। बेगम, इंतजामात सल्तनत संभालते संभालते हम कुछ थक से गए हैं। हम चाहते हैं कि शहजादे के आते ही हम ताज और तख्त उसे सौंप कर अपनी जिंदगी का बाकी का वक्त खुदा की याद में गुजार दें। ये तो बड़ा ही नेक ख्याल है शाह आलम। इस तरह हातिम खुदा के बंदों की खिदमत भी करता रहेगा और हमेशा हमारी नजरों के सामने मौजूद भी रहेगा। तो ठीक है, हम शहजादे के आते ही तख्त नशीनी का ऐलान कर देंगे। आलम पनाह की खिदमत में शहजादा यमन का आदाब। शहजादे आप, हातिम, बड़ी लंबी उम्र हो आपकी। हम अभी अभी आप ही का जिक्र कर रहे थे। हम एक खुशखबरी सुनाने के लिए हाजिर हुए हैं। हमारे पास भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, लेकिन पहले आप सुनाइए। हमें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया है। जिंदगी का मकसद? हुस्न बानो सवाल। सवाल? हाँ, जिन्हें आज तक कोई नहीं हल कर पाया। अगर हम उन सवालों के जवाब हासिल करके ले आए तो मुनीर शामी से हुस्न बानो की शादी हो जाएगी। ये क्या मुअम्मा है शहजादे? कौन है हुस्न बानो? ये मुनीर शामी कौन है? अब्बा हुजूर, हुस्न बानो खुरासान की शहजादी है और मुनीर शामी मुल्क के शाम का शहजादा। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो फिर देर किस बात की है? कर ले दोनों शादी। मगर एक दरवेश की बद्दुआ से हुस्न बानो के वालिद की जिंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी है। अगर हम सवाल हल करके ले आए तो उनके बेरूह जिस्म में जिंदगी की लहर दौड़ जाएगी। हम पूछते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में क्या एक आप ही हैं इस सवालों को हल करने वाले? हमसे पहले कई लोगों ने इन सवालों को हल करने की कोशिश की, मगर अफसोस नाकाम होकर मौत की आगोश में समा गए। क्या? या अल्लाह, तब तो हम तुम्हें हरगिज नहीं जाने देंगे बेटे, हरगिज नहीं जाने देंगे। मगर अम्मी जान, हम मुनीर शामी और हुस्न बानो से वादा करके आए हैं। मगर इस काम में जान का खतरा है बेटे। वो मर्द ही क्या जो खतरों से डरकर अपना वादा भूल जाए। मगर ये कैसे मुमकिन है कि एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को अपनी आंखों के सामने सर पे कफन बांधते हुए देखे और फिर भी न रोके? एक शहंशाह नहीं, एक बाप आपसे इल्तिजा करता है कि आप अपने इरादे से बाज आ जाइए। जिस मौत के समुद्र में आप गोता लगाने जा रहे हैं, आप उसे पार कैसे करेंगे? किश्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। अल्लाह का शुक्र है कि आप आ गए। अब आप ही हातिम को समझाइए। जिस रास्ते ये जाना चाहता है उसके हर कदम पर मौत अपना खौफनाक मुंह खोले खड़ी है। खुदा के लिए इसे समझाइए। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है बादशाह। तू ये कैसे कह सकता है कि हातिम जिस रास्ते पर जाना चाहता है वहां मौत है और यहां जिंदगी है? क्या तू ये बता सकता है कि यहां रहकर तू हमेशा जिंदा रहेगा? यही बात तो हम समझाना चाहते हैं मोहतरम दरवेश, कि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन मौत का निवाला बनना ही है। तो फिर मौत से डरकर हम क्यों कर अपने फर्ज को भुला बैठते हैं? मगर मोहतरम दरवेश, हातिम हमारी इकलौती औलाद है। हम जानबूझकर इसे मौत के मुंह में कैसे ढकेल दें? क्या तू हजरत इब्राहिम को भूल गया, जिन्होंने खुदा की मोहब्बत को औलाद की मोहब्बत से बढ़कर जाना था और अपने चहीते बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बान करने की कोशिश की थी?
मगर हम हजरत इब्राहिम नहीं हैं, नहीं हैं, और नहीं उनके जैसे हम में जज्बे इसार है। तो फिर तेरी जिंदगी का मकसद ही क्या हुआ बादशाह? खुदा की बजाय दूसरी चीजों से लव लगाता है, वो खुदा की नजरों से दूर हो जाता है। इसलिए भूल जाओ औलाद की मोहब्बत को, जाने दे इसे राहे खुदा। याद है मैंने कहा था कि हातिम तो खुदा का नूर है, उसकी कुदरत का ज़हूर है। इसकी वजह से ही तेरा नाम भी रहती दुनिया तक इज्जत से लिया जाएगा। इसकी बदौलत लोग तुझे भी याद रखेंगे। उस वक्त तू बहुत खुश हुआ था, आज वो दिन आ गया है बादशाह। जा हातिम जा, खुदा ने तुझे जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद को पूरा कर, ताकि तेरा नाम तारीख के औराक में जिंदा जावेद हो जाए। जा, खुदा हर कदम पर तेरा निगहबान होगा। जा हातिम जा, खुदा तेरी हिफाजत करेगा। जा हातिम जा। अब्बा हुजूर। मेरे बेटे, जा हातिम जा, अल्लाह निगहबान। खुश रहो बेटे। खुदा हाफिज अम्मी जान। खुदा हाफिज। अरे होगा जो खुदा राजी, आएगी जाबाजी, जीतेगा जमाने से तकदीर की हर बाजी, हर बाजी। हातिम ताई। ये कौन जालिम इंसान है जो इन बेज़बान परिंदों को कैद करके खुद न जाने कहां गायब हो गया है? सब्र परिंदों सब्र, हम अभी तुम्हें आजाद किए देते हैं, और थोड़ा सब्र कर लो। सब्र परिंदों सब्र। अरे भाई रुक जाओ! ए भाई, ए मुसाफिर रुक जाओ! ये क्या कर रहे हो भाई? ये क्या तमाशा है? ए भाई रुक जाओ! ये क्या कर रहे हो? ए मुसाफिर, ये तुम क्या कर रहे हो भाई? ये क्या किया? कितनी मुश्किल से फंसाए थे मैंने परिंदे। हमसे इन बेज़बान परिंदों की तकलीफ देखी नहीं गई। हाँ? तो अपनी आंखें बंद कर ली होती। तुमने तो मेरे सारे दिन की मेहनत गारत कर दी। खुली हवाओं में उड़ने वाले परिंदों की आजादी छीनने का तुम्हें कोई हक नहीं है सय्याद। ये बहुत बड़ा जुल्म है। अरे जुल्म नहीं, मेहरबानी कहो मुसाफिर, मेहरबानी। जानते हो, लोग मुझसे परिंदे खरीद कर उन्हें सोने चांदी के पिंजरों में रखते हैं, उन्हें अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं। अरे उनकी तो ऐसी ऐश होती है। इसके बदले तुम्हें क्या मिलता है? अशर्फियाँ। कितनी मिल जाती हैं? यही 8-10 तो मिल ही जाती हैं। ठीक है, ये लो। ये क्या है? खुद देख लो। ये तो अशर्फियाँ हैं। पूरी 1000 हैं। 1000 अशर्फियाँ? या खुदा, मैंने तो 1000 अशर्फियाँ कभी ख्वाब में भी नहीं देखी। मगर ये तुम मुझे क्यों देना चाहते हो? कहीं इसलिए तो नहीं कि तुमने मेरे परिंदे उड़ा दिए हैं? नहीं, ये इसलिए कि इनमें से 500 अशर्फियां तो तुम अपने घर वालों को दे दो, और बाकी की 500 अशर्फियों का एक सोने का खूबसूरत सा पिंजरा बना लो। सोने का पिंजरा? मगर क्यों? ताकि जो 500 अशर्फियां हमने तुम्हारे घर वालों को दी हैं, उसके बदले हम तुम्हें कैद कर सकें। क्या? मुझे पिंजरे में कैद? घबराओ मत,
हम तुम्हें वहां अच्छे से अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छे से अच्छा लिबास पहनाएंगे, और तो और हम तुमसे कोई मेहनत का काम भी नहीं करवाएंगे। बस महल के दरवाजे पे शान से तुम्हें लटका देंगे। क्या बकवास करते हो मुसाफिर? भला 500 अशरफियों के बदले मैं क्यों कैदी बनूंगा? क्यों नहीं बनोगे? जब तुम चंद अशरफियों के लिए बेजुबान परिंदों को कैद कर सकते हो, तो खुद क्यों नहीं हो सकते? अरे वो परिंदे हैं परिंदे, और मैं इंसान हूँ इंसान। तो क्या इंसानों की तरह परिंदों की अपनी आरज़ुएं नहीं होती? क्या खुली हवाओं में उड़ने के लिए उनका दिल नहीं मचलता होगा? जरा सोचो, जब पिंजरे में कैद होने के तसव्वुर से तुम इतना कांप उठे हो, तो इनके दिल पे क्या गुजरती होगी, जिनकी आजादी को तुमने गुलामी में बदल दिया है। अगर मैं ऐसा ना करूं मुसाफिर, तो अपने बाल बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? तो क्या अपने बच्चों का पेट पालने का यही एक तरीका है? दुनिया में और भी तो ऐसे काम हैं जो किसी का दिल दुखाए बगैर भी किए जा सकते हैं। याद रखो, जुल्म करने वाले से खुदा कभी खुश नहीं होता। जिन बच्चों का पेट पालने के लिए तुम ये जुल्म करते हो, क्या वो तुम्हारे इस गुनाह के जिम्मेदार होंगे? क्या हश्र के दिन वो खुदा से कहेंगे कि जो गुनाह उनके बाप ने किया है उसकी सजा उसे नहीं, हमें दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया है वो हमारे लिए किया है? नहीं सैयद, नहीं। हर किसी को अपने गुनाह का हिसाब खुद देना पड़ेगा। फिर तुम्हारी औलाद भी यही कहेगी कि हमें क्या मालूम कि हमारा बाप हमें कैसा खिलाता था, वो हराम का खिलाता था या हलाल का, वो तो सिर्फ अपना फर्ज अदा करता था। उस वक्त तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा। उस दिन तुम बहुत पछताओगे, मगर अफसोस बहुत देर हो चुकी होगी। तो फिर तौबा करो इस जालिमाना काम से कि खुदा बेहद रहम करने वाला है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मुसाफिर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने आज तक बहुत जुल्म किया है, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरा खुदा मुझे माफ करे, मैं आज के बाद किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज। क्या मैं अपने मोहसिन का नाम पूछ सकता हूँ? हमारा नाम हातिम बिन ताई है। हातिम बिन ताई, यानी कि शहजादा यमन? हाँ, और हम शहजादी हुस्न बानो के पहले सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। ये तो मैंने आज ही सुना है। क्या? कहाँ? वो तोता जो आपने अभी उड़ाया है, वो यही बोल रहा था। या खुदा, एक रास्ता मिला था, वो भी ओझल हो गया। या खुदा, न जाने ये तोता कहां खो गया। या खुदा, मुझे अपनी मंजिल मिल गई। ठहरो। हाँ? कहाँ जा रहे हो? उस तोते के पीछे। तोता तो उड़ गया, अब वो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। हाँ, मगर इस जंगल में आप क्या कर रही हैं? मैं तो इसी जंगल में रहती हूँ। इस खतरनाक जंगल में? तुम्हारे लिए खतरनाक जंगल हो सकता है,
मगर हमारे लिए इससे महफूज पनाह का कोई नहीं। वो उस तरफ हमारा मकान है। इस अंधेरी और खौफनाक रात में सफर करना ठीक नहीं मुसाफिर। चाहो तो रात हमारे मकान में ठहर सकते हो। नहीं, हम आपको जहमत देना नहीं चाहते। इसमें जहमत की क्या बात है? मेहमानों के साथ तो खुदा की बरकत आती है। आओ मेरे साथ। क्या सोच रहे हो नौजवान? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर खड़े क्यों हो? आओ मेरे पीछे। खड़े क्यों हो? अंदर आ जाओ। रात काफी हो चुकी है, सफर की थकान भी होगी। बेफिक्र होके आ जाओ। आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ भी और नहीं भी। हम समझे नहीं। सब समझ जाओगे। भूख भी लगी होगी। मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेके आती हूँ। आप नहीं खाएंगी? नहीं, खाना हमारी जरूरत नहीं। क्या मतलब? हर बात का मतलब नहीं होता। या खुदा, ये कैसी तपिश है? ये कैसी जलन है? पानी, 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 या खुदा, पानी, 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 ये लो पानी, ये लो पानी, ये लो पानी। खामोश! ये क्या बदतमीजी है? मेहमान के साथ क्यों मजाक कर रही हो? ये लो पानी पी लो। घबराओ नहीं, ये गायब नहीं होगा। या खुदा, अब कुछ राहत मिली। ये कौन सा पानी था? ये पानी नहीं था, ये शरबत मर्ग था। शरबत मर्ग? हाँ, मौत का शरबत। हाँ हाँ, मौत का शरबत? मौत का शरबत। या खुदा, ये कैसी जलन है? ये मुझे क्या हो रहा है? अब तुम मर जाओगे, अब तुम नहीं बचोगे। अब तुम वही बनोगे जो हम लोग हैं। हाँ, वही बनोगे जो हम लोग हैं।
भाई सुनिए, अरे भाई सुनिए जरा। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। या खुदा, ये क्या तमाशा है? जी ये तमाशा नहीं, तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की एक बार देखा है, दूसरी बार ये खामोश है, हम इनसे पूछते हैं। देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार, अरे भाई सुनिए, अरे भाई सुनिए जरा। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार, ये सब तो अंधे के साथ साथ पागल भी है। देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तुम अंधे हो या पागल? तुम भी पागल हो जाओगे, बहुत जल्द हमारी तरह तुम भी पागल हो जाओगे। सिर्फ पागल ही नहीं, अंधे भी। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार या देखा खुदा, है, वो कौन है जिसे देखते हम अंधे हो जाएंगे? इसका राज क्या है? कौन है वो, बताओ। वो है ही इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, जन्नत की हूरें भी उसके सामने पानी भरती हैं। हाय क्या चेहरा है उसका, क्या आंखें हैं उसकी। सिर्फ आंखें नहीं, शरारा कहो, चेहरा नहीं, चमकता चांद कहो। हाय, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी लगता बार। है इन पागलों के साथ हम पागल हो जाएंगे। इधर नहीं मुसाफिर, इधर देखो, इधर। तुम लोग और यहाँ इस हाल में? जानना चाहते हो क्यों? आदाब मलिके हुस्न जमाल। क्या बात है? हम एक और मुसाफिर को इसरा ले आए हैं। उसे फौरन हमारे हुजूर में पेश करो। हो सकता है वो महमूदी हो। आओ मुसाफिर, हमारे पास आओ। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। डरो मत, तुम डूबोगे नहीं। बेझिझक अपने कदम पानी पर रख दो। डूबने की फिक्र होती तो हम यहाँ नहीं, अपने आलीशान महल में होते। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है। क्या हम पूछ सकते हैं कि तुमने हमें शरबत पिलाकर बेहोश क्यों कर दिया? यहाँ तक लाने के लिए। कौन हो तुम? जो तुम नहीं हो। क्या तुम जल परी हो? नहीं। तो फिर? कुछ ही देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? हमारी मलिके हुस्न जमाल के पास। मगर हम मलिका से मिलने के लिए नहीं, दरवेश के पहले सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। वो भी मिल जाएगा। हमारी मलिका को देखने के बाद तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो फिर हम तुम्हारी मलिका से जरूर मिलेंगे। सुना है कि उसको देखने वाला अंधा हो जाता है। उनका हुस्न ही ऐसा है, देखने वाला बेकाबू हो जाता है। काफी खूबसूरत जगह है, मगर तुम्हारी मलिका नजर नहीं आ रही है। हम यहाँ हैं मुसाफिर।
मलिके आलिया, क्या यही महमूद है? नहीं। ये महमूद कौन है? तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम तो सिर्फ हमारे बेपनाह हुस्न का नजारा करो। हम कोई जादूगर नहीं जो अपने आप ही पर्दे में छुपे हुए तुम्हारे हुस्न का दीदार करें। तो पर्दा हटाया भी जा सकता है। हम किसी पर्दादार खातून को बेपर्दा करने की गुस्ताखी नहीं कर सकते। गुस्ताखी नहीं कर सकते? या तुम्हारे दिल में डर है कि कहीं हमें देखकर तुम्हारी आंखों की रोशनी जाती रहेगी? अगर खुदा को यही मंजूर होगा तो यकीनन ऐसा ही होगा। तो खींच दो इस रस्सी को जो तुम्हारे और हमारे दरमियान रुकावट बनाने वाले इस पर्दे को खींच देगा। रुक क्यों गए नौजवान? इस रस्सी तक पहुंचने के लिए हमें तुम्हारे सामने से झुककर गुजरना होगा। तो उसमें बुराई क्या है? इश्क हमेशा से हुस्न के सामने झुकता आ रहा है। मगर हम हातिम बिन ताई हैं, शहजादे यमन। हम खुदा के सिवा और किसी के आगे सर नहीं झुकाते। बहाना अच्छा बना लेते हो। हमारे बेपनाह हुस्न का दीदार करना तुम्हारे बस की बात नहीं। वैसे भी तुम जैसे बुज़दिल को अपना जलवा दिखाना हमें जेब नहीं देगा। सुल्ताना। जी मलिके आलिया। इस नौजवान को वहीं लेकर जाओ जहां से इसको लाई हो, और ख्याल रहे कभी भी हमारे सामने किसी बुज़दिल को लाने की गुस्ताखी ना हो। चलो बुज़दिल नौजवान। मलिका का गुरूर हुस्न, तुम मामूली कनीजों का तंज, हम ये पर्दा हटाए बगैर नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह, तमाम तारीफें खुदा के लिए हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता मलिका हुस्न जमाल? तुम्हारी आंखें, खुदा के फजल से हमारी आंखें सही सलामत हैं। ये कैसे हो सकता है? आज तक जिसने हमारी तरफ देखने की कोशिश की है वो अपनी आंखों से जाता रहा है। इसलिए कि तुम्हें देखते हुए उनकी नजरों में हवस की आग जल रही होगी, मगर हमने तुम्हें सिर्फ कुदरत का एक हसीन शाहकार समझ के देखा है। फिर भी हम तुम्हारी आंखों को सलामत नहीं रहने देंगे। फिर कोशिश करके देख सकती हो मलिका हुस्न जमाल। अब बोल शहजादे यमन, अब बोल। अब तुम इस रोशनी के शिकंजे से तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक तुम हमारे पैरों पे गिड़गिड़ाकर सजदा न कर लो। हमें मौत का वारा है, मगर खुदा के सिवा और किसी के सामने सर झुकाना मंजूर नहीं। यहाँ वही होता है जो हम खुद चाहते हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नादान मलिका, जिसके साथ खुदा है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता।
मददगार, ये हमारा सबसे खतरनाक मददगार है, जिसके चुंगल से तुम्हें मौत भी नहीं बचा सकती। मददगार, पकड़ लो इस बदबख्त नौजवान को और झुका दो इसका सर जबरदस्ती हमारे कदमों में। या खुदा, अल मदद। क्या हुक्म है मेरे आका? इस मगरूर मलिका का गुरूर मिट्टी में मिला दो। मददगार, ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ, हम कहते हैं रुक जाओ। अब ये तुम्हारा नहीं मलिका, अब ये हमारा मददगार है। ठहरो। देख लिया मलिका आलिया, कुछ देर पहले जो बाजी तुम्हारे हाथ थी वो अब हमारे हाथ में है। लगता है तुम कोई जादूगर हो। हम कोई जादूगर नहीं, ये खुदा के कलाम की ताकत है जिसने तुम जैसी मगरूर मलिका को खुद अपने जाल में जकड़ के रख दिया है। इस जल्लाद को वहीं रोको, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं मलिका गुरूर हुस्न, नहीं। अगर तुम्हें आजाद कर दिया तो और न जाने कितने इंसानों से उनकी आंखें छीन लोगी, न जाने कितने मासूम नौजवानों को अपने हुस्न का दीवाना बनाकर पागलों की तरह ये कहने के लिए मजबूर कर दोगी कि एक बार देखा है और दूसरी बार देखने की तमन्ना है। हाँ हाँ हाँ, मैं वही करूंगी, वही करूंगी। मैं उस वक्त तक वही करूंगी जब तक महमूद यहाँ नहीं आ जाता और मुझे देखकर अपनी आंखें नहीं गवा बैठता। मैं उससे भी वही कहलवाना चाहती हूँ। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। क्यों क्यों कहलवाना चाहती हो? आखिर ये महमूद है कौन? महमूद वो इंसान है जो इंसानियत के नाम पे बदनुमा दाग है। उसकी वजह से मुझे मर्द जात से नफरत हो गई है। तुम जानना चाहते महमूद कौन है? महमूद मेरा शौहर है। शौहर? हाँ, महमूद मेरा शौहर है। मैं अपने शौहर से इंतकाम लेना चाहती हूँ। एक बीवी अपने शौहर से इंतकाम लेना चाहती है? हाँ। मगर क्यों? ये बड़ी दर्द भरी दास्तान है शहजादे, जिसे सुनकर पत्थर के कलेजे वाला भी खून के आंसू रो दे। क्या हम सुन सकते हैं? राग को ना ही कुरेदो तो ही अच्छा है, वरना नफरत की चिंगारियां भड़क उठेंगी। हो सकता है तुम्हारी आप बीती सुनने के बाद हम इस नतीजे में पहुंचे कि तुम जो कुछ कर रही हो वो ठीक हो। यकीनन शहजादे, हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। अगर यकीन नहीं आता तो सुनो। हमारी पैदाइश कस्बा अरफात के एक हीरो के सौदागर के घर हुई थी। खुदा ने हमें नाक नक्श तो अच्छे दिए थे, लेकिन रंग काला दिया था, जिसकी वजह से मेरे माँ बाप हमेशा फिक्र करते थे कि मुझसे शादी कौन करेगा। यकीनन उनका ये सोचना सही था, क्योंकि हमारे कस्बे में एक से एक लड़कियां थी। मैं उम्र की 20 मंजिलें पार कर चुकी थी, लेकिन काली रंगत की वजह से जो भी शादी का रिश्ता आता वापस हो जाता। ऐसे में मेरे बाप को एक तरकीब सूझी। बेगम, अरे भाई कहाँ हैं आप? बेगम, सारी तैयारी हो गई ना? लड़का बस आता ही होगा। तैयारियां तो सब मुकम्मल हैं, पर मुझे डर लग रहा है। डर? अरे डर किस बात का? यही कि हमेशा की तरह लड़का आएगा, जीनत को देखेगा और फिर इनकार करके चला जाएगा। फिर क्या होगा? नहीं बेगम नहीं, आज जो लड़का आ रहा है वो इनकार कर ही नहीं सकता। क्यों? क्या उसको सूरत से ज्यादा सीरत पसंद है? ऐसी तो कोई बात नहीं। तो क्या उसे हमारी जीनत पसंद है? ऐसी भी कोई बात नहीं। तो फिर आखिर क्या बात है? अब पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए, आखिर क्यों कर वो करेगा हमारी जीनत से शादी? वो इसलिए बेगम कि हम उस लड़के को अपनी जीनत दिखाएंगे ही नहीं। क्या फजूल की बात कर रहे हैं? बिना जीनत को दिखाए वो शादी के लिए राजी कैसे होगा? राजी होगा बेगम, जरूर होगा। अरे बेटी, ये कौन है? ये हमारी जीनत है बेगम। हमारी जीनत?
हाँ। लगता है तुम सठिया गए हो। हमारी जीनत तो अंदर पकवान तैयार कर रही है। नहीं बेगम, वो हमारी कनीज है, ये हमारी जीनत है। आओ बेटी, अम्मी हुजूर को सलाम करो। सलाम अम्मी हुजूर। आओ आओ बेटी आओ। तुम अंदर जाओ बेटी। जी। ये सब क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेगम, आज लड़के के सामने हम इसे पेश करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इसकी खूबसूरती को देखकर महमूद के होश उड़ जाएंगे और वो शादी के लिए राजी हो जाएगा। लेकिन शादी के बाद तो वो जीनत को देखेगा, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक बार निकाह हो जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर मेरी ये दौलत जायदाद किस काम आएगी? मैं कहती हूँ एक बार फिर सोच लीजिए, इसमें खतरा भी हो सकता है। कोई खतरा नहीं है बेगम। लेकिन ये है कौन? ये मत पूछिए, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आज ये जीनत है, हमारी अपनी बेटी जीनत। आदाब अब्बा हुजूर, आपने हमें बुलाया? आओ बेटी आओ। बेटी, हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। महमूद ने बगैर आपको देखे शादी के लिए हाँ कर दी है और अब ये खुशखबरी आप इसी वक्त अपनी सहेलियों को सुनाइए। अगले महीने चांद की 12 तारीख को आपकी शादी है। अम्मी। बेटा, ये खुशखबरी तुम जरूर सुना के आओ। हम अभी हाँ? अरे महमूद बेटा, अंदर आओ। आओ। कौन थी वो लड़की? वो हमारी वो हमारी कनीज है, कनीज हमारी। ओह, शक्ल भी कनीजों जैसी है। अब बेटा, ये जीनत की अम्मी है। आदाब अम्मी हुजूर। आदाब। समझ बेटी जीनत। सुभान अल्लाह, जैसा सोचा था वैसा ही पाया। बेटा, शादी की तैयारी शुरू करूं? नेकी और पूछ पूछ। मैं मिठाई लेकर आती हूँ। महमूद बेटा, तुमने हमारे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया बेटा। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब हमसे पर्दा कैसा जाने महमूद, हम तो तुम्हारे दीदार के तमन्ना ही हैं। वैसे हमने तुम्हारी एक झलक पहले भी देखी है और तब से तुम्हारा ये चेहरा हमारी आंखों के सामने लहराता रहा है। हमने अपने दोस्तों से ये शर्त लगाई थी कि हम अपने लिए ऐसी दुल्हन लाएंगे जिसके आगे चांद की चांदनी भी फीकी पड़ जाएगी। और आज हम ये शर्त जीत गए। तुम्हें पाकर हम ये शर्त जीत गए जाने महमूद। कल सुबह जब हमारे सारे दोस्त तुम्हारे हुस्न बेमिसाल का दीदार करेंगे तो हमारी किस्मत पर अश अश कर उठेंगे। बेसाख्ता सबके मुंह से यही निकलेगा, वाह वाह क्या दुल्हन है। कौन हो तुम? जी मैं पूछता हूं, कौन हो तुम? हम आपकी बीवी हैं। क्या बकवास कर रही हो? मेरी बीवी तो जीनत है, जीनत। हम जीनत ही हैं। नहीं, ये नामुमकिन है। तुम जीनत नहीं हो सकती, क्योंकि जीनत को शादी से पहले हमने अपनी आंखों से देखा है। उस दिन आपने हमें ही देखा था। तुम्हें? ओह हाँ, याद आया।
उस दिन तुम्हें भी देखा था, मगर तुम तो कोई कनीज हो ना? कनीज? कनीज? जीनत के अब्बा हुजूर ने खुद कहा था कि तुम कोई कनीज हो। या अल्लाह, हम वाकई मुस्तफा हुसैन की बेटी और आप आपकी बीवी हैं। नहीं, जिसे जीनत समझकर हमने शादी के लिए हाँ कहा था वो तुम नहीं, कोई और थी, जिसे तुम्हारे अब्बा हुजूर ने अपनी बेटी जीनत बताया था। मुस्तफा हुसैन, मुस्तफा हुसैन, मुस्तफा हुसैन, ये रहा तुम्हारा फरेब, तुम्हारी मक्कारी। तुमने मुझे धोखा दिया मुस्तफा हुसैन। खूबसूरत लड़की दिखाकर अपने इस बदसूरत बेटी को मेरे गले से बांध दिया। मगर बेटा, मत कह मुझे बेटा, मत कह। मैं ना तुम्हारा बेटा हूं ना दामाद। तुमने मुझे धोखा दिया है मुस्तफा हुसैन, मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। मेरी बात तो सुनो बेटा। नहीं सुननी है तुम्हारी बात, नहीं सुननी है। रखो अपनी काली कलूटी बेटी को अपने पास, और आज से मुझे इसका मुंह भी देखना गवारा नहीं। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, अब ये तुम्हारी बीवी है। बीवी? मैं तो इसे अपनी कनीज भी ना बनाऊं बुढ़िया, और तू बीवी बनाने की बात कर रही है? मैं आज अभी इसी वक्त इसे तलाक। खुदा के लिए नहीं, आप मुझे मत अपनाइए, मुझे अपने साथ मत रखिए, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे तलाक मत दीजिए, तलाक मत दीजिए, तलाक मत दीजिए। तू ठीक कहती है, अगर मैं तुझे तलाक दूंगा तो मुझे मेहर की 25,000 अशरफियां तुझे देनी पड़ेगी, इसलिए मैं तुझे कभी तलाक नहीं दूंगा। मगर खबरदार, जब कभी मेरे घर का रुख भी किया तो आज के बाद मैं तेरे लिए मर चुका और तुम मेरे लिए। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। अब्बा हुजूर, ये आपने क्या किया? क्यों इतना बड़ा धोखा किया? क्या मैं आपके लिए इतनी बोझ बन गई जो आपने मुझे किसी भी तरह घर से बाहर निकाल देना चाहा? तू नहीं जानती बेटी, उस बाप की हालत जिसके घर में जवान बेटी बिन ब्याही बैठी रहती है। एक एक लम्हा पहाड़ होता है, पहाड़। लोगों के ताने तिश्नों से ये सीना छलनी हो जाता है, छलनी हो जाता है। आपका तो सिर्फ सीना छलनी होता था अब्बा हुजूर, लेकिन अब मेरी जिंदगी कांटों का एक सेज बन गई है। अब हर लम्हा मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा छलनी होता रहेगा। उसका क्या? पहले ही कह रही थी, हम मकरूब फरेब से अपनी बेटी को ब्याह भी देंगे तो वो कभी खुश नहीं रहेगी। उसका शौहर दिन रात उसे अज़ाब में मुब्तला रखेगा, और हुआ भी यही। हाँ, मैं कसूरवार हूँ, मैं खतावार हूँ, और इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं, फिरदौस आरा। तुम तो वही लड़की हो ना जो जीनत बनकर मेरे सामने आई थी? अशरफियां मिले तो जीनत क्या, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी बन सकती हूँ। तो चंद अशरफियों के लिए तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा गला दबा डालूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। जिंदा महमूद, छोड़ो मुझे। मेरे दोस्त, एक बहुत बुरी खबर है।
क्या मेरी बीवी मर गई? तुम्हारी बीवी नहीं, उसके अब्बा ने तो खुदकुशी कर ली। और उसकी माँ बेचारी सब में से चल बसी। यानी दोनों बुढ़ा बुढ़ी ऊपर पहुंच गए? हाँ हाँ। चलो अच्छा ही हुआ, एक दिन वो जीनत भी चल बसेगी। और उसके बाद उसकी सारी दौलत यतीम खाने में चली जाएगी। क्यों महमूद? क्या क्या मतलब? मतलब कि तुम बहुत भोले हो। मैं समझा नहीं। तुम मुझे देखते ही शादी के लिए राजी हो गए थे ना? हाँ, हाँ। यानी तुम मुझे पसंद करते हो। तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मैं पहली नजर में ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। तो सोचते क्या हो? जाके अपनी बीबी को अपना लो ताकि उसकी सारी दौलत तुम्हें मिल सके। उसके बाद खुद भी ऐश करो और मुझे भी ऐश कराओ। हाँ, बात तो पते की है। तो जाओ, तुम्हारी बीबी जो अपने माँ बाप के गम में रो रही है, जाकर उसके आंसू पोंछो। हाँ, ठीक है, लेकिन मैं कल फिर आऊंगा। क्यों नहीं? अब तो तुम्हें यहाँ पर आना ही होगा। फिर तो सारा। जाओ ना। हाँ हाँ हाँ। आज के बाद फिरदौस सारा नहीं नाचेगी, बल्कि महमूद को नचाएगी और उसकी दौलत पर ऐश करेगी। उसके बाद महमूद मेरे साथ शौहर की तरह रहने लगा। मैं उसकी अय्यारी को मोहब्बत समझकर अपनी खुशनसीबी पे इतराने लगी। दिन रात ऐसे ही गुजरने लगी। महमूद मेरी अब्बा की दौलत को बड़ी बेदर्दी से उस तवायफ पे लुटाने लगा और मैं बेखबर रही। आहिस्ता आहिस्ता दौलत खत्म होने लगी और मुझे खबर मिली कि महमूद किसी तवायफ के फिराक में है। तो मैंने उसे अशरफिया देना बंद कर दिया। सारे काम का हिसाब किताब अपने हाथ में ले लिया। मेरा ये सोचना था कि अगर महमूद के पास अशरफिया नहीं रहेंगी तो उसका तवायफ के पास आना जाना बंद हो जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। और ऐसे हुआ। हाँ, ऐसे हुआ। एक दिन महमूद घर आया। या खुदा, मेरे शौहर को जिंदगी भर खुश रखना। जीनत, जीनत, मेरे घर की जन्नत, कहाँ हो तुम? क्या बात है? बहुत खुश हो? खुशी की बात ही है जाने मन। मैंने उस तवायफ से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लिया है। क्या कह रहे हैं आप? सच? हाँ, वो तवायफ जौ की तरह मेरी जान से चिपक गई थी। मैंने एक बुजुर्ग से सारा माजरा बयान किया तो उस बुजुर्ग ने मुझे एक ऐसी दवा पिलाई जिससे मेरे दिल में तुम्हारी बेपनाह मोहब्बत बिखर गई। जाने मन, अब मैं उस तवायफ के पास कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं, क्योंकि अब मुझे उससे नफरत हो गई है। नफरत। या खुदा, तेरी रहमत पे सदके जाऊं, तू दिलों को फेरने वाला। हाँ, और उस बुजुर्ग ने यह भी कहा कि ये दवा अपनी बीवी को भी पिला देना ताकि उसके दिल में भी तुम्हारी मोहब्बत और बढ़ जाए। मेरे दिल में आपकी मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं। फिर भी तुम ये दवा पी ही लो। बुजुर्ग का कहना है कि हमारी मोहब्बत दुगनी हो जाएगी। आपकी मर्जी।
आपकी मोहब्बत के सदके आज मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत बन गई हूँ, सबसे खुशनसीब। औरत, ये दवा नहीं जहर है, जहर। तू दौलत पर सांभर के बैठी हुई थी ना, इसलिए तुझे रास्ते से हटाना ही था। और इससे अच्छा तरीका कोई नहीं था। ना तो मुझे किसी बुजुर्ग ने कोई दवा दी है और ना ही मुझे फिरदौस आरा से नफरत हुई है। नफरत तो मुझे तुझसे है, तुझसे, काली कलूटी बदसूरत से। और अब मुझे तुझसे छुटकारा मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। तेरी दौलत के साथ साथ, तेरी दौलत के साथ साथ फिर तो और सारा भी मेरी हो जाएगी, मेरी हो जाएगी, मेरी हो। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। एक ना एक दिन तुझे मेरे पास आना ही होगा, आना ही होगा। मेरे मरने के बाद तुझे मेरे पास आना ही होगा, आना ही होगा। और उसके बाद मैं मर गई और उस बदबख्त ने मेरी लाश यहाँ पर लाकर दफन कर दी। जिस्म तो मिट्टी होता है, इसलिए मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन मेरी रूह को आज तक करार नहीं आया है। इसका मतलब तुम इंसान नहीं बल्कि एक रूह हो। एक ऐसी रूह जिसको निजात नहीं, जो बेचैन है, बेकरार है, और उसे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक महमूद से इंतकाम ना ले ले। अगर तुम महमूद से नफरत करती हो, उससे इंतकाम लेना चाहती हो, तो फिर दूसरे मासूम इंसानों को क्यों अंधा बनाती हो? क्योंकि जब मैं बदसूरत थी तब लोग मुझे तड़पाते थे, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े करते थे। लेकिन आज मैं खूबसूरत हूँ। मेरे हुस्न के सामने चांद की चांदनी फीकी पड़ जाती है, सूरज की रोशनी मंद पड़ जाती है। तो क्यों ना मैं उन सारे नौजवानों से इंतकाम लूं जो सीरत के बजाय सूरत के दीवाने हैं। ये जुल्म है नादान रूह, सरासर जुल्म है। कुछ भी हो, मेरा इंतकाम उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक महमूद यहाँ पहुंचकर मुझे देख नहीं लेता, मेरे हुस्न का दीवाना बनकर अपनी आंखें नहीं खो देता। मैंने मरते मरते उसे कहा था कि मैं मर कर भी उसे नहीं छोड़ूंगी, अपना इंतकाम लूंगी। आज नहीं तो कल मेरा इंतकाम जरूर पूरा होगा। महमूद मुझे देखकर अपनी आंखें खो देगा और कहेगा, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। मगर तुम तो एक रूह हो। महमूद को यहाँ लाने के बजाय तुम खुद भी तो उसके पास जा सकती हो। नहीं, हम रूहों की भी एक हद होती है जिसे पार करना हमारे बस में नहीं होता। इसीलिए मेरी सहेली रूहें भूले भटके मुसाफिरों को धोखे से यहाँ लाती है, और जब भी कोई नया मुसाफिर आता है तो मैं समझती हूँ कि महमूद ही होगा। लेकिन अफसोस, आज तक महमूद को यहाँ देखने की मेरी तमन्ना पूरी नहीं हुई। ठीक है, अगर हम तुम्हारी ये तमन्ना पूरी कर दें, तुम्हारे महमूद को तुम्हारे पास ले आए, तो क्या तुम इन मासूम इंसानों की आंखें लौटा दोगी जो न जाने कब से कह रहे हैं, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है? तुम एक नेक नौजवान हो, तुम पर हमारे हुस्न का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि तुमने मुझे ही अपना कैदी बना लिया। इसलिए हमें यकीन है कि तुम अपना वादा जरूर निभाओगे। अगर तुम महमूद को यहाँ लेकर आए तो हम भी वादा करते हैं कि जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा। तो क्या तुम महमूद को माफ कर दोगी? नहीं, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। तो फिर याद रखो,
तुम्हारी बेकरार रूह को कभी करार नहीं आएगा। तुम ता कयामत इसी तरह बेचैन रहोगी। तुम तो जानते हो वो कातिल है, हमारा कातिल है। हम उससे इंतकाम जरूर लेंगे। अच्छे और बुरे कामों का सिला देना बंदों का नहीं, खुदा का काम है बेचैन रूह। और फिर खुदा भी हमेशा उनसे खुश होते हैं जो सजा देने के बजाय माफ कर देना जानते हैं। तुम्हारी बातों में जादू ही नहीं बल्कि सच्चाई भी है नौजवान। इसीलिए तुम्हारे सामने हमारी जबान इनकार करने की जुर्रत नहीं कर रही। ठीक है, हम महमूद को माफ कर देंगे, लेकिन अपने कदमों में उसका सर झुकाने के बाद। ठीक है, तुम हमारा इंतजार करना। हम बहुत जल्द तुम्हारे महमूद को तुम्हारे पास लेकर आएंगे, इस यकीन के सहारे कि हमारे आने से पहले तुम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। ठीक है, हम वादा करते हैं। तुमने किस कस्बे का नाम लिया था? कस्बा अराफात। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम। क्या कस्बा अरफात यही है? जी हाँ, यही है। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। पानी दीजिए। शुक्रिया। भाई साहब जी, आप इस कस्बे में नए आए हैं क्या? जी हाँ, बस अभी भी आया हूँ। आप यहाँ किस काम से आए हैं? हम यहाँ एक बहुत जरूरी काम से आए हैं, किसी की तलाश में। मिला आपको? जी नहीं, मिला तो नहीं, तलाश जारी है। अरे मेरी रोटी! मारो पागल को! मारो! मारो! पहले तो तू पागल था, अब चोरी भी करता है। तुझे ऐसी सजा मिलेगी, तू याद रखेगा। रुक जाओ, रुक जाओ, ठहरो। बस, बस बहुत हो चुका। खुदा के लिए बस करो, बहुत हो चुका। चले जाओ अजनबी, इस पागल की वजह से तुम भी मार खाओगे। बेशक हमें लहू लुहान कर दो, मगर हम अपने सामने ये जुल्म नहीं होने देंगे। ये जुल्म नहीं, सजा है, सजा। एक रोटी चुराने की इतनी बड़ी सजा? रोटी तो इसने आज चुराई है, मगर सजा इसे रोज मिलती है। हम रोज इसे मारते हैं। रोज मारते हैं? मगर क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनहगार है। गुनहगार है? हाँ, इसके गुनाह की वजह से इस कस्बे से खुदा की बरकत उठ गई है। हाँ, जब तक ये जिंदा रहेगा खुदा हमसे नाराज ही रहेगा। भाइयों, इसे खत्म कर दो। ठहरो। सब लोग इसे इसलिए मार देना चाहते हैं कि ये गुनहगार है, इसकी वजह से खुदा की बरकत उठ गई है। क्या तुम्हें यकीन है कि इसके मर जाने के बाद इस कस्बे में एक भी गुनहगार बाकी नहीं बचेगा? बोलो, जवाब दो। लो मारो इसे, मगर याद रखो, इसके बाद एक एक करके तुम में से उन सबको भी मार खानी होगी जिसने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा गुनाह किया होगा। बोलो, जवाब दो। क्यों चुप क्यों हो गए? तुम सबकी जबान पे ताले क्यों लग गए? ये कैसे हो सकता है अजनबी? हम में से हर एक से कभी ना कभी जाने अनजाने में कोई ना कोई गुनाह तो हुआ ही होगा। तो फिर तुम्हें क्या हक है किसी दूसरे गुनहगार को सजा देने का? दोस्तों, सजा और जजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ खुदा को है।
उसके काम में दखल देकर तुम अपने आप को गुनहगार मत करो। तौबा करो कि वो बहुत रहीम और मेहरबान है। तुम ठीक कहते हो अजनबी, हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी को सजा दें, क्योंकि हम तो खुद ही गुनहगार हैं। या खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर दे। आमीन। चले दोस्त। बहुत भूख लग रही है। सब्र दोस्त सब्र। आओ बैठो यहाँ, बैठो बैठो। हाँ, हम अभी तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ले आते हैं। अच्छा, ये लीजिए। ओह शुक्रिया। सब्र दोस्त सब्र। खुदा आपको खुश रखे। हाँ, सब्र दोस्त सब्र। ये लो। आहिस्ता। ये लो। हाँ? ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप? मैं कोई भी हूँ, मगर लगता है आप अपने आप को सखी हातिम समझते हैं, जो दूसरों की भलाई करना चाहते हैं। हो सकता है आपका सोचना सही हो, मगर आपको शर्म आनी चाहिए एक भूखे के हाथ से निवाला छीनते हुए। हाँ, मेरा बस चले तो बदजात के खाने में जहर मिलाकर इसे हमेशा के लिए जहन्नम रसीद कर दूं। क्यों? आखिर इसका कसूर क्या है? कसूर? हाँ, अजनबी, अगर तुम इसका कसूर जान लोगे तो मेरी तरह तुम भी इसे मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो जाओगे। जिंदगी और मौत देने का इख्तियार सिर्फ खुदा को है खातून, हमें और आपको नहीं। जिंदगी और मौत देने का इख्तियार अगर सिर्फ खुदा को है अजनबी, तो पूछो इससे, इसे क्या हक था अपनी बीवी को जहर देकर मार डालने का? क्या इसने अपनी बीवी को जहर देकर मार डाला? हाँ, और इसने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इसकी बीवी बदसूरत थी और ये एक खूबसूरत तवाइफ को अपने आगोश का खिलौना बनाना चाहता था। कहीं ये महमूद तो नहीं? यकीनन वही है। ओह, इसी की तलाश में तो हम यहाँ आए हैं। मैं ये नहीं जानती कि तुम इसकी तलाश में क्यों आए अजनबी, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि अगर इस मनहूस का साया तुम पर पड़ा तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नम से भी बदतर हो जाएगी। खुदा गवाह है कि हमें अपनी फिक्र कभी नहीं हुई, लेकिन क्या हम ये जान सकते हैं कि इसकी ये हालत क्यों कर हुई? खुदा का कहर नाजिल है इस पर अजनबी। इसकी बीवी एक नेक और मासूम औरत थी, सिर्फ उसका रंग काला था, इसलिए इसने उसकी कभी कदर नहीं की और एक खूबसूरत तवाइफ के इश्क में गिरफ्तार हो गया और उससे शादी करना चाहा। लेकिन जानते हो उस तवाइफ ने इससे क्या कहा? देखो महमूद, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो हमेशा के लिए अपने दिल से ख्याल निकाल दो। मगर क्यों? क्यों? तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर ये दूरी क्यों? इसलिए क्योंकि तुम पहले से शादीशुदा हो। लेकिन मैं उस शादी से नाखुश हूँ। तुम तो जानती हो कि वो शादी नहीं, एक धोखा था, एक फरेब था। धोखा था या फरेब था, मगर तुम उस धोखे को कबूल कर चुके हो। वो तो महज दौलत के लिए। उसका बाप ढेर सारी दौलत छोड़कर गया था और धीरे धीरे वो सारी दौलत मैं तुम्हारे कदमों में निसार करता रहा हूँ। तो अब शादी की बात क्यों? जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। कैसे चलने दो फिरदौसा? कैसे चलने दो? उसे मालूम हो गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम पर काफी खर्च करता हूँ, इसलिए उस बदजात ने सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया है और मुझे कौड़ी कौड़ी का मोहताज बना दिया है। तो फिर कौड़ी कौड़ी का मोहताज मेरे किस काम का? तुम तो जानते हो महमूद कि मुझे ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदत है और तुम मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहूंगी? हरगिज़ नहीं। इसलिए चले जाओ, मुझे भूल कर तुम अपनी बीबी के पास ही जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? पहली बीबी के होते हुए यह नामुमकिन है। ठीक है फिरदौसा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे और हमारे दरमियान की रुकावट
हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। क्या क्या करोगे तुम? वो जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। और उसके बाद इस बज्जात ने अपनी बीवी को जहर देकर मार डाला और उसकी लाश जंगल में ले जाकर दफना दी। और ये खुशखबरी लेकर उस तवाइफ के पास आया कि उसने अपने रास्ते की रुकावट दूर कर दी है। फिरदौस आरा! फिरदौस आरा! तुम फिर आ गए महमूद। हाँ, और आज मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। तुम होश में तो हो? भला मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊंगी? इसलिए कि तुम्हारे और हमारे दरमियान की रुकावट मैंने हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दी है। क्या मतलब? मैंने अपनी बीवी को जहर देके मार डाला। हाँ? मैंने जीनत को मार डाला उसे। क्या? हाँ, और उसकी लाश को ले जाकर जंगल में दफन कर दिया। किसी को कानों कान भी खबर ना हुई। फिरदौस, अब होऊंगा मैं और तुम और मैं, और उसके साथ होगी हमारी खुशियों भरी जिंदगी। हमारी खुशियों भरी जिंदगी। हाँ हाँ फिरदौस, हमारी खुशियों भरी जिंदगी। फिरदौस, 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 चले। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी महमूद। ये तुम क्या कह रही हो फिरदौस? तुम होश में तो हो? आज ही मैं होश में आई हूं। फिरदौस, मैं तुम्हारा महमूद तुम्हारे लिए अपनी बीवी को मार के आया हूं। छोड़ दो मुझे। नफरत करती हूं तुमसे, नफरत। आज तुम्हारी इसी बात ने मेरी आंखें खोल दी। बेवफा, बदजात। अरे आज तुमने मेरे लिए अपनी बीवी को मार डाला। कल किसी और के लिए मुझे मार डालोगे। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, और फिर कभी दोबारा अपनी मनुष्य शक्ल मुझे दिखाना नहीं, समझे? नहीं फिरदौस, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हें जिंदा रहना भी नहीं चाहिए। फिरदौस, मैं अपनी सारी दौलत तुम पर निसार कर दूंगा। तेरी दौलत? बदजात, ये तेरी दौलत नहीं है, तेरी मरहूम बीवी की दौलत है। खुदा जाने मरते वक्त उसने तुम्हें क्या बद्दुआ दी होगी। उस बद्दुआ में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। चले जाओ यहां से, और दोबारा कभी इधर का रुख भी ना करना। नहीं जाऊंगा। मैं तुझे यहां से लिए बगैर नहीं जाऊंगा। चल मेरे साथ। चल मेरे साथ। फेंक दो इसे यहाँ से बाहर। कमीनी, बेवफा, धोखेबाज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी वजह से मैंने अपनी बीवी को मारा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मार डालूंगा तुझे, खत्म कर डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बदजात कहीं का, जो अपनी बीवी का ना हो सका, वो मेरा क्या होगा? और उस दिन के बाद ये बदजात पागल हो गया। कस्बे के लोग उस पर अफसोस करने के बजाय उसे मारने लगे, और ये सब देखकर मेरा जी खुश होने लगा कि इस बदजात को अपने किए की सजा इसी दुनिया में मिल रही है। वाह, बहुत खूब। किसी को चोट खाते देखकर खुश होना तो खुद भी एक बहुत बड़ा गुनाह है खातून। और फिर औरत होने के नाते तो आपको खुश होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि औरत का दिल मोम से भी ज्यादा नरम होता है। वो दूसरों की तकलीफ पर खुश होने के बजाय करा उठती है, दूसरों को तड़पता देखकर रो उठती है। हमें लगता है कि खुदा ने आपको जिस्म तो औरत का दिया है, मगर दिल की जगह पत्थर रख दिया है। अगर ये गुनहगार है तो वो तवाइफ भी गुनहगार है, जिसने महज दौलत की लालच में आकर इससे झूठी मोहब्बत रचाई, अपने ऐशो इशरत के लिए उसकी बीवी का हक मारा और उसकी दौलत का नाजायज फायदा उठाया। अगर ये इंसानियत का दुश्मन है तो यकीनन वो तवाइफ भी औरत जात के सीने पर बदनुमा दाग है। न वो इससे मोहब्बत का खेल खेलती और न ये अपनी बीवी की जिंदगी से खेलता। अगर ये कसूरवार है तो उससे बड़ी गुनहगार वो बदजात तवाइफ है। इसकी तरह
खुदा का कहर उस पर नाजिल नहीं हुआ तो यकीनन देर से सही वो भी इसके लिए तैयार रहे कि खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। नहीं अजनबी नहीं, और कुछ मत कहो। क्यों ना कहूं? एक औरत ने अपने ऐश के लिए दूसरी औरत का सुख, चैन, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले ली। बस करो अजनबी, बस करो, वरना जिंदगी भर में अपने आप से आंखें ना मिला सकूंगी। क्या मतलब? तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? जिस तवाइफ पर तुम इल्जाम लगा रहे हो वो कोई और नहीं, मैं हूं। क्या? तुम फिरदौस आरा हो? हाँ, मैं ही फिरदौस आरा हूं। आज तुमने मुझे मेरी औकात दिखा दी। पता नहीं मुझे खुदा माफ करेगा या नहीं। हमें अफसोस है फिरदौस कि हमने तुम्हारा दिल दुखाया, मगर अनजाने में ही सही हमने तुम्हें आईना दिखाने की कोशिश की है। हमें खुशी है कि हमारी बातों का तुम पर अच्छा असर पड़ा है, इसलिए तौबा करो अपने इस बुरे अमाल से और कोशिश करो कि अब तुम्हारी सारी जिंदगी खुदा की राह और उसके बंदों की भलाई में गुजरे। यकीनन मैं ऐसा ही करूंगी। खुदा तुम्हें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। क्या मैं अपने मोहसिन का नाम जान सकती हूँ? कुछ देर पहले तुमने कहा था, क्या तुम सखी हातिम हो? तो तुम्हारी आधी बात बिल्कुल सही है खातून, हम हातिम बिन ताई हैं। हातिम बिन ताई? वाकई सखी हातिम? नहीं, सखी तो सिर्फ खुदा है, हम बंदे तो बस जरिया हैं उसकी सखावत को तकसीम करने का। अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाकई तुम इंसान नहीं, बहुत ही अजीम इंसान हो, शहजादे यमन। उठो दोस्त, दोस्त उठो। चलो कहीं दूर, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आलिया, क्या खबर लाई हो? हातिम बिन ताई वापस आ गए। क्या? क्या शहजादे यमन वापस आ गए? जी हाँ मलिके हुस्न जमाल। ओह, तो इसका मतलब महमूद भी जरूर आया होगा। हम उन दोनों का खुद इस्तकबाल करेंगे। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। खुशामदीद शहजादे यमन, खुशामदीद। हमें खुशी है कि आप वादे के मुताबिक आ ही गए। लेकिन वो बदबख्त महमूद कहाँ है, जिसकी नफरत की आग हमारे सीने में उस दिन से दहक रही है जिस दिन से उसने हमारा कत्ल किया था? क्या वो नहीं मिला या उसने आने से इनकार कर दिया? लेकिन आपने हमसे वादा किया था कि आप उसे जरूर लेकर आएंगे। क्या और इंसानों की तरह शहजादे यमन भी वादा फरामोश निकले? नहीं जीनत, नहीं, ना ही हम एहसान फरामोश हैं और ना ही महमूद ने आने से इनकार किया है। तुम्हारा मुजरिम, तुम्हारा गुनहगार तुम्हारे सामने है। महमूद? हाँ, महमूद। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसके इंतजार में हमने न जाने कितने बरस सदियों की तरह गुजार दिए। आज हम इस मरदूद को नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी इंतकाम की दहकती आग में इसकी आंखों की रोशनी को जलाकर खाक कर देंगे। इसकी दुनिया को हम अंधेरी बनाकर इसको ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि रहती दुनिया तक
सीरत के बजाय सूरत के दीवानों के लिए ये इबरत का मकाम होगा। हम तुम्हारा दर्द अच्छी तरह समझते हैं। यकीनन महमूद सजा का हकदार है, मगर सजा देने से पहले एक बार गौर से अपने महमूद को देख तो लो। क्या यही तुम्हारा महमूद है? क्या यही वो महमूद है जिसे तुम्हारे वजूद से भी नफरत थी? क्या यही वो महमूद है जो हुस्न जमाल का दीवाना था? नहीं जीनत आरा, नहीं। हुस्न जमाल का दीवाना ये महमूद अब सिर्फ दीवाना बन चुका है। पागल हो चुका है ये, पागल। क्या? हाँ जीनत, हाँ। जिस इंसान से तुम इंतकाम लेना चाहती हो, उसे उसके किए की सजा तो खुदा ने कब की दे दी है। नहीं। जिसने तुम्हारी आरज़ू और उमंगों का ही नहीं, तुम्हारा भी कत्ल किया है, वो आज होशो आवाज से बेगाना हो चुका है। हमेशा हमेशा के लिए पागल दीवाना हो चुका है, पागल दीवाना। नहीं, मेरा महमूद पागल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? तुम्हारी चीख क्यों निकल गई? तुम्हारी रूह क्यों कांप उठी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे साथ हुए जुल्म का बदला खुदा ने कब का ले लिया है। नहीं शहजादी अमन, नहीं। महमूद मेरा शौहर है, मेरा मजाजी खुदा है। एक बीवी सब कुछ सह सकती है, बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने शौहर की ये बदतर हालत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। महमूद मेरे सरताज, महमूद ये तुम्हें क्या हो गया? महमूद मैं ही जीनत हूँ। महमूद ये तुम्हें क्या हो गया? मैं ही जीनत हूँ। देखो देखो देखो, अब हम पहले की तरह बदसूरत नहीं रहे। देखो हमें, अब हम बदसूरत नहीं रहे। महमूद ये तुम्हें क्या हो गया? महमूद ये हम ही जीनत है। नहीं, तुम जीनत नहीं हो सकती, तुम जीनत नहीं हो सकती, क्योंकि जीनत को तो मैंने अपने इन बेरहम हाथों से जहर दे के मारा था, जहर दे के मारा था। जीनत मेरे घर की जन्नत, मैं तुम्हें कहां से वापस लाऊं? कहां से वापस लाऊं? आप क्या कह रहे हैं मेरे सरताज? मैं ही जीनत हूँ, मैं ही जीनत हूँ। सच? तुम जिंदा हो जीनत? तुम वाकई जिंदा हो जीनत? यही तो मेरी बदनसीबी है कि मैं जिंदा नहीं। मैं जीनत की वो बदनसीब रूह हूँ जो तुमसे इंतकाम लेने के लिए कब से तड़प रही है, लेकिन तुमको अपने सामने देखकर मेरी हिम्मत हार गई। कोई बीवी अपने शौहर से कैसे इंतकाम ले सकती है? कैसे इंतकाम ले सकती है? मेरी बीवी जीनत मेरी बीवी। सलाम है औरत जात तुझे सलाम है खुदा। यकीनन तूने औरत के सीने में दिल की जगह अपना नूर भर दिया होगा, तभी तो जीते जी ही नहीं मरने के बाद भी वो अपने शौहर की तकलीफ पर खून के आंसू रोती है। सलाम
ऐ औरज़ाद, तुझे मेरा सलाम। अच्छा तो मेरे सरताज, अब मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए कि मेरी बेकरारी को करार आ गया, मेरी बेचैन रूह को निजात मिल गई। नहीं ज़ीनत, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा ज़ीनत। ज़ीनत, ज़ीनत, मैं तुम्हें दुनिया की तमाम खुशियां दूंगा जो एक शौहर अपनी बीवी को देता है। अफसोस, अब वो वक्त गुजर चुका है, मेरे नसीब में खुशियां कहाँ। ज़ीनत, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ ज़ीनत। जाना तो पड़ेगा ही, अब तुम्हारे और हमारे रास्ते जुदा हैं। ऐसा मत कहो ज़ीनत। तुम्हारे पास जिंदगी है और हमारे पास मौत। नहीं ज़ीनत, नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। अगर तुम चली गई तो मेरी दुनिया फिर से वीरान हो जाएगी। अच्छा महमूद, खुदा हाफिज। नहीं ज़ीनत, नहीं, ज़ीनत, मेरे पास वापस आ जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ ज़ीनत, मुझे मत छोड़ो ज़ीनत, ज़ीनत, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मरने के बाद कोई वापस नहीं आता, कोई नहीं। ठीक है, अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ ज़ीनत। क्या मतलब? तुम्हारे बगैर जिंदा रह के मैं क्या करूंगा ज़ीनत? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ ज़ीनत, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ ज़ीनत, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ ज़ीनत। मैं तुम्हारे पास आ गया ज़ीनत, मैं तुम्हारे पास आ गया। आओ चले, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हाँ महमूद, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। चलो ज़ीनत, ज़ीनत। ठहरो। ज़ीनत आरा, क्या तुम्हें अपना वादा याद नहीं? कौन सा वादा? इतनी जल्दी भूल गई? तुम्ही ने तो मुझसे वादा किया था कि महमूद को तुमसे मिलाने के बाद तुम इन सब की आंखों की रोशनी वापस लौटा दोगी। मैं महमूद को पाकर इतनी खुश थी कि अपने वादे को भूल गई। मुझे माफ कर देना शहजादे यमन। मेरी आंखें वापस आ गई, मेरी आंखें वापस आ गई। मुझे दिखाई देने लगा। अब मैं उसे देख सकता हूँ, अब मैं उसे देख सकता हूँ। हमारी आंखें वापस आ गई, हमारी आंखें वापस आ गई। वाह वाह, यही है हुस्न जमाल की वो जीती जागती तस्वीर, खूबसूरती का हसीन शाहकार।
आंखें नहीं शरारा कहो, चेहरा नहीं चमकता चांद कहो, हुस्न जमाल की जीती जागती तस्वीर। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। जिस मलिका हुस्न जमाल को देखने की तुम्हारी तमन्ना थी वो तो पूरी हो गई, मगर क्या तुम इसकी हकीकत जानते हो? नहीं। मैं तो एक रूह हूं। नहीं। मैंने अपने शौहर से इंतकाम लेने के लिए तुम सबकी आंखें छीन ली, और जिस खूबसूरती का तुम लोग दीवाने हो मैं उतनी हसीन भी नहीं। मेरा असली चेहरा ये है। नहीं, ये वो नहीं हो सकती, ये झूठ है। क्यों नहीं हो सकती? हम पूछते हैं क्यों नहीं हो सकती? क्या इसलिए कि अब इसका रंग काला हो गया है? हाँ। यही तो तुम लोगों की भूल है दोस्तों। खूबसूरती चेहरे में नहीं, देखने वाले की आंखों में होती है। इंसान अगर अपनी आंखों में हुस्न पैदा कर ले तो कायनात की हर चीज खूबसूरत नजर आएगी, वरना हवस की मारी निगाहों का कोई एतबार नहीं। अच्छा शहजादे यमन, खुदा हाफिज। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम ठीक कहते हो दोस्त। हाँ, तुम ठीक कहते हो दोस्त। आज के बाद हम लोग कभी नहीं कहेंगे या खुदा, अब हम कभी नहीं कहेंगे एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। या खुदा, अब हम कभी नहीं कहेंगे एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है।